जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं यूपी में जमीन कैसे मापें। आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भूले पे जाकर के जो खेत की हद होती है उसे तो चेक कर लेते हैं कि हमारे नाव में खेत है या फिर नहीं है। हाँ, आप ये भी चेक कर लेते हो कि हमारे नाव में कितने हेक्टेयर खेत है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए। स्क्रीन पे मैंने एक खाता विवरण शो किया है जिसमें आप लोग देख सकते हो जो खसरा संख्याएं हैं वो यहाँ पे 7 हैं। ठीक है, जैसे कि 2619, 2690 का, 2690 का, यानी कि ये जितनी भी हैं ये खसरा संख्या है। आखिर ये खसरा संख्याएं क्या होती हैं? और इधर साइड से है एक क्षेत्रफल हेक्टेयर। तो ये क्षेत्रफल हेक्टेयर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.6360 हेक्टेयर। ठीक है, तो आ जाइए अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं कि आखिर ये जो खसरा संख्या होता है इसका मतलब क्या होता है। ये क्षेत्रफल हेक्टेयर में लिखा होता है, ये कितना, हमें तो बीघे में चाहिए ना। आप लोग सिर्फ बीघा समझते हो और डेसिमल, जैसे गांव की भाषा में बिस्वा और डिसमिल कहा जाता है। ठीक है, वो इसे ही बोलते हैं। तो देखिए, इसे मापने का जो सिंपल तरीका है वो मैं आप लोग को सबसे पहले समझा दूं। देखिए समझिए, ये जो खसरा संख्याएं होती हैं, ये खसरा संख्या ऐसे होती हैं जैसे कि कोई क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आप। देखिए जैसे कि ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया। अब देखिए इस क्षेत्र में जैसे कि ये जमीन ऐसे ही होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी, कुछ भी हो सकती है। जमीन का कोई वो नहीं है, ठिकाना नहीं है। ठीक है, कोई जमीन ऐसे भी है, कोई ऐसे भी है। ठीक, अब समझिए आप, जैसे कि ये 2619, ठीक है, 2619 ये खसरा संख्या हो गया। 3690 ऐसे 3690 का है, तो ये देखिए हमने 3690 का। अब देखिए बेसिक से समझिए आप लोग, बेसिक से ऐसे समझिए कि ये क्षेत्र होता है ना, ये एक नंबर होता है क्षेत्र का। ठीक है, ये जैसे कि ये यहाँ का क्षेत्र है जिसका नंबर है 2619, उसमें आपकी जो जगह है वो है 0.6360 हेक्टेयर। अब देखिए इसे हम कैसे उसमें निकालेंगे, बीघा में। ठीक है, बीघा में इसे कैसे निकालेंगे वो सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो है ना, ये होता है हमारा 81 एयर का 1 बीघा। ठीक है, हमारे यहाँ पे यूपी में 81 एयर का 1 बीघा होता है। ये ज्यादातर सेमी होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा अलग होता है, लेकिन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जो माप है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 81 एयर का 1 बीघा होता है और 4 एयर का 1 डिसमिल होता है। 1 डिसमिल यानी कि जिसे हम बिस्वा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसे हम बिस्वा बोलते हैं, बीघा माने बीघा। ओके, अब देखिए बेसिक से समझिए। चलिए सबसे पहले मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। ओके, हमने यहाँ पे बोर्ड को क्लीन कर लिया है। अब देखिए बेसिक समझिए आप, जैसे कि आपको ये जो हेक्टेयर दिया हुआ है ये आपको निकालना है किसमें, बीघे में। तो बीघे में निकालने के लिए सिंपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर 0 है, ठीक है, अगर 0 के बाद में जैसे कि पॉइंट लगा हुआ है 0 यानी 0.0, और कोई अगर इधर संख्या लिखी है तो आपको क्या करना है कि ये 0 और ये पॉइंट को हटा देना है, डायरेक्ट इधर की संख्या लिखनी है 636, और उधर का 0 भी, इधर का जो संख्या के इधर का 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है खेती में, ये ध्यान रखें। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको इसमें 81 का भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 81 का जब हम इसमें भाग देंगे तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी यहाँ पे, इसमें मैं कैलकुलेटर का सहारा लूंगा जिससे कि वीडियो बनाने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी हमारा 81 का, हम इसमें भाग दे देंगे, इसमें हमारा 7.85। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई एंड नहीं है संख्या का, इधर 851818 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा 7 बीघा इसमें
निकल आया। ओके, 7 बीघा तो निकल आया, लेकिन अब इधर का है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना है। ये जो पॉइंट के इधर का है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। बेसिक से समझिए आप लोग। देखिए, अब देखिए आपको इधर का निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ये जो 7 बीघा निकल आया इसमें आपको क्या करना है, 7 बीघा में 81 का गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए 7 बीघा में हम 81 का गुणा कर देते हैं। 7 इंटू 81 कितना हो गया हमारा, 565। ठीक है, 565 हो गया। अब इस 565 को आपको क्या करना है, 636 में से माइनस कर देना है। ठीक है, 636 माइनस 565। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देते हैं आप लोगों के सामने। 636 माइनस 565, 69 निकल के आया ना। अब जो यहाँ पे जो 69 निकल के आया ये हो गया हमारा 69 ईयर जमीन। अब ये जमीन पूरी 81 ईयर होती तो 1 बीघा हो जाता, लेकिन ये तो भाई कम रह गई। अब कम रह गई तो हमने बताया था कि 4 ईयर का एक डेसिमल होता है, एक विस्वा होता है। इसमें हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। देखिए आप लोगों के सामने कितना है, 69। ठीक है, यानी कि 69 भाग 4 17। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 17.25। तो ये 25 है, इसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर जो यहाँ पे जो 1 ईयर होता है वो एक्स्ट्रा लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे हमारा 17 डेसिमल निकल के आ गई जगह। तो हमारा जो टोटल जमीन है ये कितनी हो गई, 7 बीघा। ठीक है, 7 बीघा 17 बिस्व, 17 बिसे। ठीक है, जिसे हम बिस्वा बोलते हैं। ठीक है, 17 बिसे, ऐसे हिंदी में बोल देंगे 7 बीघा 17 बिसे। 7 बीघा 17 डेसिमल हमारी ये जगह निकल के आ गई करेक्ट। ओके, अब देखिए समझने वाली प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को दिक्कत कहां पर जाकर के होती है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे जैसे कि 0.0080। अब भाई ये कितनी जगह हो गई, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी लोगों की। तो देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूं, इसे मैं आप लोगों के सामने मिटा देता हूं। ठीक है, बारीकी से समझिए, ये इतना आसान है, इससे ज्यादा मुझे आसान कुछ भी नहीं लगता है। देखिए ये किधर गया, हाँ 0.0080। तो मैंने आपको बताया था सिंपली अगर हर जगह पे 00 है तो भैया उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है इसमें। सिंपली ये 8 बचा तो हमें 8 यहाँ पे उतार लेना है। अब आपको पता होगा कि ये एयर होता है। ठीक है, ये जो जमीन है ये जो हेक्टेयर वाली, जैसे कि ये 636 है, ये 636 एयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हमें 8 में क्या करना है, 8 में हमें भाग देना है 4 का। 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। यानी कि 4 ईयर का 1 डेसिमल होता है तो भैया 8 ईयर का 2 डेसिमल हो गया। तो ये हमारा 2 बिस्वा। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं। ओके, ये किसी ने नहीं आपको बताया होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी की रहती है कि ये जो भाई पॉइंट पॉइंट में ये जो होता है, अब इसे कैसे निकालें। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए इसके जस्ट ऊपर वाली एक और जमीन है, उसे भी हम आपको बताते हैं, 89। ठीक है, यानी कि 0.0890। तो आपको सब कुछ यहाँ से हटा देना है, डायरेक्टली यहाँ पे 89 को उतार लेंगे। अब 89 को उतार लोगे भैया, अब इसमें आपको 81 से भाग करना है। 81 से भाग करोगे तो एक बार चला जाएगा। ठीक है, देखिए 81 से करेंगे, हमारा एक बार चला गया। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा बच गया, सॉरी गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है। ठीक है, देखिए सिंपल समझ लीजिए, 89 में से 81 घटा दीजिए, सीधा सीधा। देखिए 89 में से 81 को घटा दीजिए, 81 ईयर का 1 बीघा हो गया, बचा हमारा 8 ईयर। तो 8 का मैंने आपको बताया था कि 4 ईयर का 1 डेसिमल होता है, तो 8 का 2 डेसिमल, यानी कि ये हमारी जो जगह हो गई ये होगी हमारी 1 बीघा 2 डेसिमल। ठीक है, 2 डेसिमल। तो कितना आसान है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये कितना आसान है। ओके, ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे पूरी जमीन है, ये तो भाई अलग अलग नंबर में होगी, लेकिन अब ये पूरी जमीन है, इसे कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भैया जीरो की जो लास्ट वाली जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जमीन में। तो लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट 1328, यहाँ से ये पॉइंट भी हटा देंगे, उधर से जीरो। अब देखिए 1328 में हमें क्या करना है, 1328 में 81 का भाग करना है, 81 का भाग 81 का भाग करना है। अब ये आ गया हमारा 16.3950, ठीक है, यानी कि 3950। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको लीगल बताता हूँ बिल्कुल। इसमें जब 81 का भाग दोगे तो यहाँ पे जो 16 बीघा निकल के आ गया, ये 16 आप लिख लीजिए, लास्ट का जो पॉइंट में बचा, ठीक है, पॉइंट के जो इधर का है, इसका क्या करना है, इसका ये करना है आपको कि 16 हमारा निकल आया, हमारा 16 निकल आया, तो 16 इंटू 81, ठीक है, 16 इंटू 81, 1296 बराबर 1296। अब देखिए क्या करना है, टोटल कितना था 1328, इसमें से माइनस कर देंगे 1296। अब देखिए हमारा जो टोटल यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1328 माइनस 1296 यानी कि 32। अब ये 32 एयर हो गया, यानी कि 16 बीघा और 32 एयर। 32 में आपको क्या करना है, यहाँ पे 32, यानी कि आपको 32 में 4 का भाग कर देना है, 8 डेसिमल जगह निकल के आ गई, यानी कि 16 बीघा 8 डेसिमल, समझ गए ना, यानी कि ये डेसिमल बिस्वा, यानी कि 16 बीघा 8 बिस्से जगह हमारी ये टोटल हो गई। तो अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो जमीन को हम मापते हैं वो कैसे मापते हैं। ये जो खसरा संख्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इतनी जमीन इस खसरा संख्या में है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, जगह जगह पे खेत का नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी मैंने बताया था, देखिए 2 डेसिमल जगह है, ये 2753 में है, ठीक है। और ये देखिए 1 बीघा 2 डेसिमल, ठीक है, 1 बीघा 2 डेसिमल जगह है 3690 क में है। और टोटल इस मौजे में हमारी जो जमीन है वो इतनी है। अब ठीक है, अब इतने आपके इसमें ये हिस्सेदार हो गए भूमि धारक, इसमें ABCDEF मैंने लिख दिया है। अब देखिए आपको पता लगा लेना है, जैसे कि A है। अब देखिए जैसे ये जमीन है, ये टोटल जमीन है, ये 2 भाइयों की जमीन है, ठीक है। सपोज करिए 2 भाइयों की जमीन है, 1 2। अब एक भाई का सपोज करिए एक ही लड़का है, और दूसरे भाई के मान के चलिए ये 5 लड़के हैं, बाकी के जो 5 लड़के हैं ये दूसरे भाई के हैं। तो अब आप लोग ये तो स्पष्ट समझ गए होंगे कि जमीन का जो टोटल क्षेत्रफल निकल के आया 16 बीघा 8 डेसिमल। इसका मतलब एक भाई के हिस्से में जब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो एक भाई के हिस्से में, ये तो क्लियर है, सब जानते हैं, 8 बीघा, ठीक है, 8 बीघा 4 डेसिमल, ठीक है, 8 बीघा 4 डेसिमल, ओके। अब भैया ये है 5, तो अब देखिए सिंपल है, इस जमीन में आपको 5 से भाग दे देना है, जो हिस्से 5 निकल के आएंगे वो मतलब इनके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जमीन को मापा जाता है। अब देखिए आप लोगों की अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली बता दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, इसमें कुछ भी आपका अगर डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं इसी टॉपिक पे एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को लेकर ही कंप्लीटली समझा दूंगा। चलिए अब मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।